हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए समाज कार्य से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। और ये जो प्रश्न पत्र आपके सामने है, उत्तराखंड चिकित्सा समाज कार्य और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग समाज कार्य के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रश्न आपके सामने पहला ये है कि निम्नलिखित में से किस देश में आपराधिक प्रवृत्ति के आनुवांशिक पहलुओं की जांच करने के लिए वंश वृक्ष का पहला अध्ययन किया था। ठीक है, तो आपराधिक प्रवृत्ति के आनुवांशिक पहलुओं की जांच करने के लिए वंश वृक्ष का पहला अध्ययन अगर किसी ने किया है तो किस देश ने? तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे डी वाला करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका। यहाँ पे ऑप्शन यही सही होगा, अमेरिका। आगे अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि लाभार्थियों की वर्तमान समस्या जिस प्रकार से वे उसका अनुभव कर रहे हैं का मूल्यांकन क्या है? हेतु विज्ञानी रोग निदान होता है। ऑप्शन सेकंड कह रहा है कि चिकित्सात्मक रोग निदान होगा। ऑप्शन सी कह रहा है कि गत्यात्मक रोग निदान। तो यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा कि गत्यात्मक रोग निदान लाभार्थियों की वर्तमान समस्या जिस प्रकार से है वे उसका अनुभव कर रहे हैं, इसका मूल्यांकन करने के लिए हम गत्यात्मक रोग निदान का प्रयोग करते हैं। इसलिए आपका यह सही जवाब हो जाएगा थर्ड वाला यहाँ पर। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित दिवसों को वर्ष के लिए, मतलब यहाँ पे आपसे चयन करने की बात कर रहा है कि दिवसों को वर्ष में उसके मनाए जाने के लिए सही क्रम आपको बताना है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आप देखिए जरा, यहाँ पे विश्व कैंसर दिवस की बात किया जा रहा है जो 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की बात कर रहा है जो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस की बात कर रहा है जो आपका 12 जून को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस की अगर मैं बात करूं तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यही क्रम में दिया गया है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ दिवस भी आप लोगों को ध्यान रखने होंगे। एक प्रश्न आपके सामने आ गया है। प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु कारणों को जानना आवश्यक है। बात तो सही है, ये स्टेटमेंट सही है कि सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु कारणों को जानना आवश्यक होता है। तर्क कहता है कि नैदानिक प्रक्रिया से हेतुक कारकों को एक पूर्ण से संगठित करने में सहायता भी मिलती है। जब कभी नैदानिक प्रक्रिया के रूप में अगर हम कोई देखते हैं या हेतुक रोग निदान के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे डायग्नोसिस की बात करते हैं, तो ऐसे में हमें वो संगठन या संगठित करने में सहायता मिलती है और जिससे यह अधिक सार्थक होता है। तो ये भी सही बात है आपका। यहाँ पे एलिगेशन यानी अभिकथन भी सही है, तर्क भी सही है। और अगर मैं आपसे कहूँ ये जो आर तर्क है यह ए की व्याख्या कर दे रहा है, यानी अभिकथन की व्याख्या कर दे रहा है, तो इसलिए आपका यहाँ पे जो जवाब होगा ऑप्शन में जहाँ पे ए आर दोनों सही लिखा हो वो सही होगा, प्लस में आर ए की व्याख्या भी हो रही है, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन वाला आपका जो ए है यही करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपसे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हीन भावना, ठीक है, हीन भावना की अवधारणा विकसित किया है? अच्छा प्रश्न है। हीन भावना की अगर हम अवधारणा के बारे में जिक्र करें तो यहाँ पे एडलर का नाम आएगा, ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कि निम्नलिखित में से व्यक्तित्व मापन का आयाम नहीं है, तो व्यक्तित्व मापन के आयाम हैं और हमसे पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, वो आपको एलिमेंट करना है। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों से इस प्रश्न का जवाब बताऊं, इस प्रश्न का अगर जवाब बताऊं तो यहाँ पे आप देखें जो प्रत्यक्षण है और जो विवेक है यह व्यक्तित्व का आयाम नहीं है, बाकी अंतर्विवेकशीलता, बहिर्मुखता, अंतर्मुखता और संवेगात्मक स्थिरता ये आपका हो जाएगा। ए और बी और सी होगा, लेकिन यहाँ पर जो प्रत्यक्षण है और विवेक है ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, सी और ई नहीं होगा, तो यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। किसको जननांकी के पिता के रूप में जाना जाता है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 का अगर हम सही जवाब बताएं तो टी.आर. माल्थन्स जो है इसका नाम फेमस है, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आगे अगर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस अधिकारी को एक अपराधी को प्रवेशन प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है? तो बेसिकली न्यायालय को है, यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पुलिस अधिकारी नहीं होगा, बहुत बच्चे पुलिस अधिकारी की तरफ जा सकते हैं परंतु ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा।
आगे अगर हम बात करते हैं टी परीक्षण के बारे में, कुछ स्टेटमेंट दिया गया है और यह आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो कौन कौन से आपके सही जवाब के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके बात कर लेते हैं। तो एक स्वतंत्र प्रतिदर्श टी परीक्षण दो समूहों के मध्य में तुलना करते हैं, तो ये बात ठीक है। और एक युग्म यानी एक जोड़ी में प्रतिदर्श टी परीक्षण विभिन्न समय के लिए एक ही समूह के माध्य की तुलना करता है, ये भी बात ठीक है। टी परीक्षण के दो समूहों के मध्य अंतर और समूहों के भीतर एसोसिएशन के बीच अनुपात, ये गलत है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक प्रतिदर्श टी परीक्षण का ज्ञान जो है माध्य के विरुद्ध एक एकल समूह के माध्य का परीक्षण करता है, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन ए और बी और डी जो होगा वही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ए बी डी। तो ए बी डी ऑप्शन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है, यही करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका। कार्य केंद्रित समाज कार्य किसके द्वारा विकसित किया गया है ना, तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कार्य केंद्रित टास्क सेंट्रल्ड सोशल वर्क की बात कर रहा है, मैं थेरेपी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इस प्रश्न को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप लोगों को। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, रीड एवं स्टीन की बात होती है कार्य केंद्रित समाज कार्य में। ऑप्शन नंबर आपका यही जो सही है, ऑप्शन नंबर पहला वाला यही आपका करेक्ट माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग समाज कार्य का। एक प्रश्न और आपके सामने आया है यहाँ पे, आपसे कह रहा है कि आपसे बोला जा रहा है कि एक मिनट,